हे एवरीवन, तो यहाँ पे शाम से ब्लॉग स्टार्ट करा है मैंने। शाम को मैं कपड़े डालने जा रही थी। दिन में नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और कपड़ों का कलर भी उड़ जाता है। इस वजह से मैं दिन में नहीं डालती हूँ कपड़े। शाम को जाती हूँ और डाल देती हूँ। 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं आराम से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और उतार लो कपड़े और रख लो, क्योंकि दोपहर में डाल दो ना तो सारा कलर भी उड़ जाएगा और दोपहर में कोई डालने भी नहीं आता है और ना तो लेने कोई आएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ तो अनिका कहती मम्मा मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगी। तो हमने कहा ठीक है करा दो। और पहले हमारी छत पे तार बंधा हुआ था, तो फिर उसके बाद पता नहीं किसने काट दिया। तो अब यहाँ पे ये जो पड़ोस में ताऊजी रहते हैं तो उनके घर पे कोई नहीं रहता है, तो ये तार बंधा हुआ है। तो इसी पे मैं कपड़े डाल दूंगी क्योंकि ऐसे फ्री पड़ा रहता है, कोई भी नहीं डालता है, तो हम ही डाल देते हैं। कपड़े सुखाना है बस। तो जब तक यहाँ रहते हैं तब तक यहीं पे कपड़े सुखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस प्लीज़ एंड तक बने रहना, और ब्लॉग के एंड तक रहोगे तभी आपको ब्लॉग भी पसंद आएगा और जो मैंने बातें बोली हैं या जो भी मैंने दिखाया है वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, एंड तक नहीं देखते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। फिर कमेंट में सवाल करते हैं कि आपने तो ये बोला था और ये तो उसमें समझ में नहीं आता है आपके भी और मेरे भी, कि मैंने तो पूरी बात बताई आपको, आपने एंड तक नहीं देखा, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि ब्लॉग में मैंने क्या बताया क्या नहीं। तो शाम का कुछ ऐसा मौसम है गाइस, और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही। और फिर मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि रात में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और थोड़ी देर बस ऐसे हम छत पे घूमेंगे, अनिका के साथ में थोड़ी सी करेंगे मस्ती, और फिर हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। और अनिका अपने टॉय के साथ में खेल रही हैं और हम भी उन्हीं के साथ में थोड़ी देर मस्ती करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। तो सुबह का ब्लॉग मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ मैं खाना। तो खाने में आज बनाने जा रही हूँ आलू और न्यूट्रीला की सब्जी। और लेट कर दिया आज मैंने अभी, क्योंकि बस वीडियो एडिटिंग कर रही थी, अभी अपलोड भी नहीं कर पाई हूँ और लेट हो गया आज, मेरे सारे काम लेट हो गए हैं गाइस। तो अभी बस बनाने जा रही, सब्जी काटने जा रही थी तो सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में। तो चलिए गाइस बने रहिए। तो यहाँ पे गाइस हम लहसुन और प्याज का वो बना रहे थे कि मसाला के लिए पेस्ट बनेगा प्याज और लहसुन का, और सारे जो मसाले पड़ते हैं धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब सारी चीज़ें डाल के हम बनाने जा रहे थे आलू न्यूट्रीला की सब्जी। तो उसी के लिए हम सारा छील छाल के रख रहे थे पहले। और यहाँ पे मैंने थोड़ा देर वहाँ पे दूर पंखा भी रख दिया था तो थोड़ी गर्मी कम लग रही थी, और मैंने कहा पहले मैं सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ। तो मैं आपको न्यूट्रीला दिखा रही थी, इतना मैंने निकाल के कटोरी में रखा था। फिर मैं आलू कट करने लग गई, और आलू पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा इसका जो होता है ना वो हमसे हमेशा मोटा ही मैं छीलती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं चाहे जितना भी पतला करने की कोशिश करूँ लेकिन मुझसे मोटा ही छिलता है। तो जब मैं बाबू के सामने कभी भी छीलती थी तो मैं देखो मैं हर तरीके से ट्राई करती हूँ फिर भी मुझसे वो मोटा ही छिलता है। तो बाबू कहते थे सारा आलू तो तुम तो इसके चिक्कल से ही निकाल देती हो, आलू बहुत छोटा बचाती हो। तो पता नहीं क्यों मेरी शुरुआत से ही आदत, कभी सब्जी इतनी काटनी नहीं पड़ती थी, मम्मी हमेशा काट के दे देती थी। और अब जब अपने पे आता है तब हम लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे होता ही ऐसा है, शुरुआत से मेरी आदत है तो मुझसे मोटा ही निकलता है। तो वही बाबू की मुझे बात याद आ गई कि बाबू ऐसे बोलने लग जाते थे जब मैं सुबह उनके सामने करती थी या शाम को ऐसे आलू छीलने बैठती थी, तब वो ज़रूर कहते थे मुझसे। यहाँ पे अनिका नहा के आ गई हैं, उनकी मासी ने उनको नहला दिया है तो आई हैं आप लोगों से हेलो बोलने के लिए। और कभी तो मेरे साथ में ही नहा लेती हैं, लेकिन आज वो थोड़ा लेट उठी थी तो मैं पहले नहा ली थी। और फिर यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो पहले तो न्यूट्रीला को हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद ही जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो हम
पीस लेंगे और बस बना लेंगे सिंपल तरीके से। और अनिका को लग गई थी भूख, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा हो गया था लेट खाना बनाने में, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करने में लग गई और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो अनिका बराबर खाना मुझसे मांग ही रही थी कि मम्मा मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मेरे मसाले जो थे वो सारे मैंने पीस के डाल दिए हैं सब्जी में। और देन इसके बाद जाएगा नमक, और इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। हरी धनिया इस टाइम पे मैं मिस करती हूँ, क्योंकि हरी धनिया मैं लाती हूँ लेकिन 2 ही दिन में, 1 दिन में सूख जाती है। तो मैं लाना बंद कर दी, फालतू में पैसे मैं नहीं ख़राब करना चाहती, और तो इसीलिए धनिया नहीं लाती हूँ। लेकिन धनिया को मैं मिस करती हूँ, क्योंकि धनिया, किसी भी सब्ज़ी में धनिया नहीं होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब्ज़ी देखने में भी नहीं अच्छी लगती, मुझे खाने में भी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन इस टाइम पे तो ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ में। फिर इसमें देन जाएगा पानी, और अभी पानी मैंने नहीं ऐड करा है। मैंने यहाँ पे मसाले ऐड करे हैं, सब्जी वाला मसाला गोल्डी का, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जाएगा पानी, और बस इसे कुक कर लेंगे और बन जाएगी हमारी सब्जी। तो गाइस चलिए हम आपको मिलते हैं अभी फेस टू फेस और करते हैं कुछ बातें। गाइस बन गया हमारा खाना, सब्जी चावल रोटी। सब्जी में जल्दी जल्दी में मतलब थोड़ा बहुत दिखा पाई हूँ, क्योंकि अनिका को भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी और मेरे पास उनको रोकने का एक ही तरीका था, फ़ोन को देना। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया, तब तक वो अपना कार्टून देखती रही और मैं खाना बनाती रही। नहीं तो रो रो के मतलब इस तरीके से चिल्लाती कि मुझे। तो मैंने सब्जी चावल रोटी बनाया, अनिका को खिला दिया है, पूजा ने बैठाल के खिला दिया है, उन्होंने खा लिया है, अब खेलने लग गई हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि मैंने कैसी सब्जी बनाई है, कैसी बनी है, दिखने में कैसी लग रही है। अनिका से पूछते हैं, अनिका, अनिका कम यहाँ बताओ कि सब्जी कैसी बनी। बहुत अच्छी। टेस्ट कैसा था। बहुत अच्छा। अच्छा लगा खा के। खेल लो। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही हमारी सब्जी आलू और न्यूट्रीला की, और कुछ ऐसी मैंने ग्रेवी रखी है। और ये रही, और पता है ऐसी ग्रेवी और ऐसे मतलब गले हुए आलू जो ना ऐसे फट जाते हैं तुरंत से, ऐसे हमारे बाबू को इस तरीके से सब्जी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनको गले हुए और कम मतलब ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी उनको ज़्यादा पसंद आती थी। जब ऐसी बनती थी तो बोलते थे ना कि इस तरीके से ही मुझे अच्छी लगती है। तो चलिए गाइस मैं भी खाती हूँ और रोटी। तो गाइस ये रही हमारी प्लेट, और दोपहर का खाना, नाश्ता खाना मेरा समझो एक ही रहता है, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ते में तो चाय के साथ में आप लोगों को पता है मैं नमकीन भी या बिस्किट ले लेती हूँ, बाकी डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। तो खाने में बस 2 रोटी, तो आज चावल बने थे तो चावल खा लिए, वरना 2 रोटी में हमारा पूरा दिन हो जाता है। सीधी शाम को ही हम लोग खाते पीते हैं। तो यहाँ पे पूजा कुछ कर रही थी किचन में और हम यहीं पे बैठे हुए थे। फिर गाइस हमको जाना है मार्केट, क्योंकि सारी सब्जियां हो गई थी घर में ख़त्म। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं रात में। तो यहाँ पे शाम को हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो गाइज़ मैंने आपसे पहले भी बताया होगा, शायद मुझे लग रहा है मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है। जब जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो जो ये मेरे देवर है ना, पीछे ना अपने दोस्तों को लगा के रखा है, मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मैं कहीं भी जाती हूँ वो बराबर उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं। मतलब मैं कहीं मार्केट भी सब्जी लेने भी जाऊँ ना, तो आगे पीछे वो राउंड लगाते रहते हैं बाइक से या पैदल। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है, ऐसे घूरते हैं कि जैसे कि अभी मुझे खा जाएंगे वो लोग। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ में ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो उस दिन 2-4 दिनों से ऐसा बराबर हो ही रहा था जब जब मैं मार्केट जा रही थी। शायद मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा है कि नहीं करा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आज भी जब मैं गई तब मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो मुझे
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि मैं अब ज़रूर बताऊंगी वीडियो में, क्योंकि वो लोग देखते हैं ना बस इसलिए कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सच में। आके जो मुझसे कुछ कहे ना तो मैं उनको चप्पलों से उनकी पिटाई कर दूँ। सच में बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा है इस टाइम पे। इतना दिमाग मेरा ख़राब करके रखा है इन लोगों ने कि रखा ही है। और यहाँ पे बाहर हम लोग पता नहीं कौन सी बात करके हंस रहे थे, फिर मिल गई हमको ऑटो रिक्शा। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो अनिका मुझसे कह रही है मम्मा मेरे सामने बैठ के मेरा वीडियो बना दो, और आज मैं बहुत क्यूटी लग रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सामने बैठ के वीडियो बना देती हूँ। तो थोड़ी दूर पे ही सब्जी मार्केट लगती है, सब्जी वाली शाम को। वैसे तो दोपहर में ही 2 बजे से लग जाती है, लेकिन शाम को ज़्यादा सही रहता है जाने में। थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो चले भी जाते हैं, दोपहर में तो जाने का मन भी नहीं करता है। और हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, 1 किलोमीटर होगा यहाँ से हमारे घर से और मार्केट। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं मार्केट। और वहाँ पे ही जाने के बाद मैंने फिर से देखा तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मार्केट में। मतलब आगे पीछे ऐसे मतलब घूर रहे थे कि जैसे मुझे वो खा जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी तक इनके दिमाग सही नहीं हुए हैं। कि जानते हैं ना अब पता नहीं क्यों अकेले इंसान को परेशान करने में लोगों को कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा वो लेते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि कल हमारे फैमिली में या हमारे किसी ख़ास के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ में ऐसा हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे या हमें कितनी तकलीफ़ होगी, है ना। तो ऐसा इंसान सोचने लग जाए ना तो कभी किसी के साथ में बुरा करेगा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कर लो जितना करना है। तो यहाँ पे हम लेके आए थे फिंगर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, खाने का मन था तो लेके आए थे। और तो आइए आप लोग भी खाइए और इन्जॉय करिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम आ गए मार्केट से और आए थे छत पे, लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक और फिंगर चिप्स, खाने का मन था तो वही खा रहे थे। शाम हो गई है, शाम का हो गया है 7 हो है ना, पूरा 7 हो गया। हाँ 7 बज गया है और छत पे इतने टाइम थोड़ा अच्छा लगता है। अनिका पी रही है कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस शाम को मतलब अच्छा लगता है हमारी छत पे, और शाम का व्यू भी बहुत ही मस्त आता है मेरी तरफ का। मुझे हमेशा से यहाँ का व्यू पसंद आया है। और जब बारिश का मौसम होता है ना तब तो पूछो ही ना, कितना अच्छा आता है मौसम, मतलब व्यू इतना सुंदर होता है। लेकिन पता नहीं क्यों बारिश हो ही नहीं रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर भी एक दिन यहाँ पे एक दिन सिर्फ बारिश हुई है, उसके बाद बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम सोच रहे हैं बारिश हो जाती तो अच्छे से वीडियो बनाते बारिश वाला। और छत पे नहाने का मन कर रहा है कि छत पे नहाएंगे, बारिश आएगी तब। और किसी ने मुझसे बोला था कि आप बिंदी बहुत ऊंचे लगाती हैं, थोड़ा नीचे लगाया करिए। तो मैंने आपकी बात मान ली है। पहले मैं यहाँ पे लगाती थी, है ना, लेकिन आज मैंने थोड़ा नीचे कर ली है। पहले मैं नीचे ही लगाती थी, इतना इतना ही लगाती थी। लेकिन अब मुझे मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे सिंदूर नहीं होता है ना, तो मुझे ये खाली खाली सा लगता है सिंदूर की वजह से। तो मैं यहाँ पे लगा लेती तो मुझे थोड़ा सा सही लगने लगता है, इसलिए मैं इतनी ऊंचे लगा लेती थी। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि दी आप थोड़ा नीचे बिंदी लगाया करिए तो आप पे बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने नीचे कर लिया है, थोड़ा सा नीचे करा है, क्योंकि बिल्कुल मैं यहाँ पे आईब्रो के बीच में रखूँगी तो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़ अनिका अभी आपसे बातें करेगी, कह रही थी, थोड़ी सी बात करी थी उसने, मार्केट गई थी तब। लेकिन कह रही मम्मा मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, पता नहीं उसने क्या बातें करी आपसे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब एडिटिंग करने बैठूंगी तभी पता चलेगा। तो अभी अनिका थोड़ी सी और बात करेंगी तो आप लोग कर लीजिएगा, अनिका की बातें सुन लीजिएगा। तो चलिए मैं अनिका को दे देती हूँ, नहीं तो अंधेला हो जाएगा और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो नीचे तो मैं अपने बच्चे को भेजूँगी नहीं अभी। और चलिए फिर गाइस।